बिहार की राजनीति के अंदर आए दिन बड़े बड़े उछाल और उलट पुलट या फिर उथल पुथल हम देखते आ रहे हैं और लगातार इस राजनीति को जो है तो किसी की नज़र लगते हुए दिखाई दे रही हैं या फिर सो कॉल्ड जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो है तो किसी को पार्टी से निकाला दिया जा रहा है, किसी को निलंबित कर दिया जा रहा है और वजह बताई जा रही है कि जो है तो अनरिस्पेक्टफुल बयान के चलते या फिर जो है तो किसी तरह से लापरवाह बयानों के चलते ये हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक अरसे से ये अपने निजी मामलों के अंदर इतने लापरवाह हो सकते हैं, तो एक बिहार के लिए ये कितने लापरवाह भी हो सकते हैं। इस तरह के भी सवाल बनते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या ये लोग इस बात को उठाने में या फिर सक्षम है कि बिहार की राजनीति के अंदर जो है तो ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के जो है तो कंडीशंस है बिहार अगर देखा जाए तो कई एक मायनों में जो है तो पिछड़ चुका है और एक पिछड़े राज्य की जो है तो उसकी हैसियत है। दूसरी तरफ अगर कभी हम बात करते हैं कि वहाँ का हर चौथा पांचवा आदमी जो है तो दूसरी स्टेटों में काम करने के लिए चला जाता है, ऐसे हालात में जो है तो बेरोजगारी के मामले हैं और पलायन का मामला है, साथ ही साथ जो है तो वहाँ पर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। कुछ दिन पहले पुल बनता है तो फिर बाद में टूट भी जाता है। लगातार हमने देखा है कि कई दिनों से जो तो बिहार के अंदर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बातें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामलों के अंदर बिहार तो आप जानती ही हैं किस तरह से मजबूत है और किस तरह से जो तो उसकी वीकनेस है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम कंडीशंस है और बिहार अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर जो तो कई बड़े बड़े नेताओं को जन्म दे चुका है और कई छोटे बड़े नेता जो तो वहाँ पर अपनी दबंगई या फिर अपने हौसलों के बलबूते पर जो तो एक बड़ा अंपायर या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी राजनीति खड़े कर चुके हैं। ऐसे हालात में उस बिहार के अंदर जो एक गरीब मजदूर तबके का इंसान है जो पलायन पर मजबूर है, उनके बारे में कोई सोचेगा भी या नहीं, ये सबसे बड़ी बात सामने आती है। क्योंकि 2015 की बात अगर देखें तो उस वक्त से जो है तो हम देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं कि जब से जो है तो वहाँ पर पलायन का मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा था और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम मुद्दा वहाँ पर उस वक्त भी गिना जाता था। लेकिन वही 15 का मुद्दा 2020 के अंदर भी रिपीट हुआ और अब जो है तो 25 आ चुका है और 25 के अंदर लगभग जो है तो विधानसभा चुनाव होना ही है, तय है। तो इसमें भी वही मुद्दे दिखाई देते हैं, बल्कि और कुछ ऐसे मुद्दे भी इसके अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं फ्री की रेवड़ी। तो फ्री की रेवड़ी के ज़रिए क्या ये चुनाव चुने जाएंगे या जीते जाएंगे या हारे जाएंगे? क्या जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, विकास पे बात होगी, नौकरी पे बात होगी, पलायन पे बात होगी या किस पे बात होगी? कई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र या फिर जो तो एक मजबूत तरीके से पेश करते दिखाई दे रही हैं। देखते क्या होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।